हेलो एवरीवन। सभी को नमस्ते। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। जिस चीज़ का इंतजार था वो आज आ चुका है। हम बात कर रहे हैं एसएससी के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम के नोटिफिकेशन की। तो आज है 2 अगस्त 2024 और जैसा पहले ही बताया था एसएससी ने कि 2 अगस्त को वो नोटिफिकेशन रिलीज करने वाली है और नोटिफिकेशन जो है आपके ssc.gov.in पे आ चुका है। जो भी हमारे साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद खास दिन है। नोटिफिकेशन को हम इस सत्र में आपको दिखाएंगे, बारीकियों पे चर्चा करेंगे। कब तक फॉर्म का लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिल होगा, आगे का रणनीति आगे की क्या होनी चाहिए, और अपेयरिंग वाले इसमें दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें, क्या कुछ बदलाव भी हुआ है, सभी मुद्दों पे हम इस सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी का नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा और एक एक चीज समझते चलिएगा क्या क्या है। और ये जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दिया हूँ, ऐसे ssc.gov.in पे भी आपको ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आप जो भी प्रश्न हो आप वहां भी पूछ सकते हैं। देखिए एसएससी का जो है इस बार एसएससी जीएसटी एग्जामिनेशन नाम से न ये करके ये जो है आपका एसएससी जो है इस बार कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन जो है इस नाम से आपका आया है ना। और बार एसएससी जीएसटी एग्जाम ऐसे करके रहता था, तो यही है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जाम 2024 एग्जाम का नाम है। फॉर्म जो है आपका आज से शुरू हो गया है। फॉर्म का स्टार्ट डेट कब तक भरी जाएंगी, 25 अगस्त 2024 तक ये फॉर्म फिल की जाएंगे, यानी लास्ट डेट जो है आपका वो है 25 अगस्त। ठीक है, और फॉर्म जो है अभी 2 तारीख से आज से स्टार्ट हो गया। फॉर्म भरने में जल्दबाजी आपको नहीं करना है, 1 से 2 दिन का समय लीजिए, तसल्ली से फॉर्म में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या कहाँ भरना है, वो सब अच्छे से समझ के सोच के रजिस्ट्रेशन सही से करके तभी फॉर्म फिल करिए। जल्दबाजी में भरेंगे गलती होगा फिर दिक्कत आएगी। लास्ट डेट जो है 25 तक आपका जो है 11 बजे तक रात को ये रिसीव होगा। उसके बाद पेमेंट करने का लास्ट डेट 26 है। और जो करेक्शन का विंडो खुलेगा कि कुछ गलती हो गई या जो भी पेमेंट का जो करेक्शन चार्ज है उसके साथ जो है एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये सब आपको 4/9 यानी 4 सितंबर से 5 सितंबर तक 2 दिन आपका रहेगा, करेक्शन का विंडो खुलेगा। और पेपर जो है देखिए इन्होंने दे दिया है, पेपर 1 का एग्जाम जो है अक्टूबर या नवंबर में होगा, यानी अक्टूबर मिड के बाद और नवंबर 15 से पहले आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें पेपर रहने वाला है। इसका देखिए ये ग्रुप बी का पोस्ट है, ये सब चीजें आपको मालूम होंगी, जिसमें पोस्ट रहेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर। ये सब जो है नाम अलग अलग है, पोस्ट एक ही है, जूनियर का जो भी है और सीनियर का अलग अलग विभाग में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेवल 6 का है ये, बेसिक पे 35,400 से 1,12,400 तक आपका रहने वाला है, और सीनियर का लेवल 7 होता है, 44,900 से 1,42,400 आपका पे स्केल रहने वाला है। तो जूनियर और सीनियर दोनों के लिए टेंटेटिव वैकेंसीज है ये। वैकेंसीज इस बार जो है वो कभी भी एसएससी जो पहले वो क्लियर वैकेंसी नहीं देता, बाद में कुछ वैकेंसीज ऐड या कुछ माइनस होता है, माइनस होने के चांसेस कम है, उम्मीदन ज्यादा ही होता है, वैकेंसीज बढ़ती है। फिलहाल एसएससी ने 312 वैकेंसी 312 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाले, और ये जो है वही कह रहा है कि जो समय के साथ ये अपडेट होगा और आगे जो भी है साइट पे ही आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है, कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं या घटी हैं, जो भी चीजें अपडेट मिल जाएगा। अभी फिलहाल कितनी सीट, 312। रिजर्वेशन का देख लीजिएगा, बाकी जो कैसे क्या है नोटिफिकेशन में डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। एज लिमिट क्या है देखिए, ये आपका जो एज का है वो 1 अगस्त 2024 तब तक कह रहा है कितना कितना होना चाहिए, तो 18 से 30 साल के होने चाहिए आप 1 अगस्त 2024 तक। ठीक है, और जो छूट मिलता है, रिलैक्सेशन जो है एसटी एससी को 5 साल, यानी एसटी एससी जो है वो 35 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, ओबीसी 3 साल यानी ओबीसी जो है 33 ईयर्स तक। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी ओबीसी, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी, ये एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन का जो भी है क्राइटेरिया यहाँ पे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या दिया है, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो भी है ये है आपका एज जो है रिलैक्सेशन, आप ये समझ लीजिए। मेन मेन मुख्य मुख्य बातें मैं बता देता हूँ, बाकी चीज आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।
सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो भी है इसमें दिया गया है लास्ट में, आपको उसी फॉर्मेट पे जो भी आपका एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी के आधार पे, उसी बेस पे बनवा के रखिएगा। और क्रूशियल डेट से पहले, अभी बताऊंगा कि लास्ट डेट कब है, वही आपका क्रूशियल डेट है, 25 तारीख है, वही आपका क्रूशियल डेट रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, ये कब तक मांगा है, 25 अगस्त, यानी 25 अगस्त तक, या 25 अगस्त को भी आप, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल होंगे, है ना। तो इससे पहले सारे सर्टिफिकेट आपके इससे पहले के होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। जो भी जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एक अलग से वीडियो बना ही दिया है कि क्या क्या इसमें चाहिए। तो एमए चाहिए हिंदी से, और ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश है, ठीक है, या नहीं तो मास्टर्स आपका इंग्लिश में है, हिंदी कोई भी ईयर में आपका कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे ग्रेजुएशन में रहा है। मास्टर्स अगर आपका हिंदी या इंग्लिश, है ना, इसके अलावा किसी से है, और आपका मीडियम जो है वो हिंदी या इंग्लिश, विद मीडियम क्या है आपका, मास्टर्स में हिंदी रहा हो और इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप एलिजिबल हैं। या नहीं तो आपका मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट से है, किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपने एमए कर लिया, और हिंदी जो है ग्रेजुएशन में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी किसी भी ईयर आपने पढ़ रखा है तो। या नहीं तो मास्टर्स आपका किसी भी क्या चीज से रहे, आपका हिंदी से रहे, और इंग्लिश जो है या तो कंपलसरी सब्जेक्ट रहे या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहे, या किसी में से दो, एक जो है वो मीडियम की तरह, यानी एमए का मीडियम अगर इंग्लिश है और ग्रेजुएशन का मीडियम हिंदी है तो भी इस तरीके से आपका रहना चाहिए। और इसके साथ ही ये और में नहीं है, ये जो आपका है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपको चाहिए ट्रांसलेशन में। पीजीडीटी हो सकता है, पीजीसीएआर हो सकता है ना। इसमें टाइम का ड्यूरेशन ये नहीं है कि कितने महीने का क्या होना चाहिए, या तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स हो और या तो डिप्लोमा कोर्स हो। सबसे बेस्ट पीजीडीटी रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये कर सकते हैं। पीजीसीएआर वाले जो भी हैं वो भी डिग्री है, और हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ये मेंशन होना चाहिए आपके मार्कशीट पर, नहीं तो आप मीडियम सर्टिफिकेट इसका अलग से बनवा लीजिएगा। और अगर पीजीडीटी नहीं है तो उसके लिए और क्या चाहिए, अगर पीजीडीटी नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कितने का, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको ट्रांसलेशन का होना चाहिए, ठीक है। सीनियर ट्रांसलेटर के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, बस अंतर क्या आ जाएगा वहां पे कि इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एक्सपीरियंस नहीं है, पीजीडीटी का सर्टिफिकेट है, पीजीसीआर है, या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन का, आराम से भर सकते हैं। एक्सपीरियंस उनको जरूरत है जिनके पास ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन का नहीं है। ओके, आगे बढ़ता हूं। बाकी चीजें पढ़ लीजिएगा आप कि कहां कहां से क्या है, यूजीसी के द्वारा जो भी है। हम्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका कहां पे होगा, ये लास्ट स्टेज है। आपका जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। वहां पे आपको सभी जो दस्तावेज है, मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो भी चीजें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करती है, वहां पे एज अ प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। और वो भी जो डेट दिया गया है, कौन सा, 25 अगस्त 2024 से पहले का, या इस डेट तक का भी हो जाए। उसके बाद एक चीज, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है या जो अपियरिंग वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो आप पीजीडीटी में जैसे अपियरिंग डाल के फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको डर है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे फॉर्म 25 तक है तो आप अभी वेट कर लीजिए, 10 से 15 तारीख तक आप अपने रीजनल सेंटर कांटेक्ट करिए, एक बार बात करिए कि रिजल्ट में क्या है। दिल्ली से अगर कुछ मामला अटका पड़ा है, वहां एक बार कंफर्म करिए, मेल करिए कि एग्जाम का फॉर्म आ गया है। अगर थोड़ा सा फास्ट अगर हो पाए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, पता करिए क्या है। तो 5-7 दिन रुक जाइए, रिजल्ट आ जाता है तो बेहतर होगा, भरिएगा। नहीं, अगर आपका ग्रेड कार्ड भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कोई भी ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज अगर आप प्रस्तुत कर देते हैं जिससे ये पता चले कि आपका जो रिजल्ट है वो या तो उस दिन कट ऑफ डेट यानी 25 अगस्त या 25 अगस्त से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, अगर इस तरह का कोई कागज आप प्रस्तुत कर देते हैं, यानी ऑनलाइन रिजल्ट भी अगर आपका आ गया, उस पर आप यूनिवर्सिटी से साइन करवा के, स्टाम्प लगवा के कि हाँ भाई रिजल्ट हमारा इस डेट को ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया जा चुका था, मार्कशीट का प्रिंट का डेट भले बाद का है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। और ये जो है ये आपको करना पड़ेगा बोर्ड से, जो सर्टिफिकेट है यानी जो डेट है उससे पहले आपको ये इस तरह का कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारे प्रोसेस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोटो कैसे चाहिए नहीं चाहिए,
रजिस्ट्रेशन कैसे, तो पहले एसएससी का जो साइट था, एसएससी वो जो पहले वाला nic.in वाला, अब वो हटके नया ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in है। इस पे पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा। नोटिफिकेशन में कैसे फॉर्म भरना है वो सारे प्रोसेस में दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म का प्राइस कितना रहेगा भरने का, 100 रुपये मात्र। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सबमिशन करने से पहले आपको फॉर्म का एक प्रीव्यू करना है, या तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके या प्रिंट एक ले लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि सारे जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट आपने भरे हैं कि नहीं। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जो उसका मानक है जो दिया गया है, किस तरह का साफ होना चाहिए, कान दिखना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, जो भी चीजें उसमें दी गई हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, साइन का और आपका फोटो का क्या कह रहा है। तो और ये जो एप्लीकेशन का एक कॉपी आप प्रिंट करके या सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रख लीजिएगा। लास्ट टाइम की बात आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको आगाह कर देता हूं कि कई लोग जो है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर की वजह से लास्ट टाइम फॉर्म भरने के बाद जब स्टेटस आता है तो उन्हें उनका रिजेक्ट कर दिया गया था फॉर्म। अब वो फिर एसएससी ऑफिस दौड़ रहे हैं, मुश्किल में फिर पड़ गए, कि तैयारी भी है, साल भर उनका बर्बाद हो जाएगा अगर फॉर्म ब्लर आ गया या सिग्नेचर सही से नहीं किए। तो इसलिए फॉर्म फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कैफे वाले से तो अगर आप कैफे वाले से फिल करवा रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब कैफे से करवा रहे हैं तो वो सही भर रहे हैं कि नहीं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि वो भी गलती कुछ ना करे। उसके बाद फी कैन बी पेड जो है वो आपका भीम यूपीआई नेट और ये सबसे किया जा सकता है, तो आप ये चीज इसको देख लीजिएगा। करेक्शन विंडो के लिए क्या कह रहा है, ये 4 अगस्त, सॉरी 4 सितंबर और 5 सितंबर, 4 से 5 सितंबर रहेगा। 2 दिन का समय दिया जाएगा, है ना, कि मॉडिफाई कर सके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी चीजें हैं। टू रीसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर मेकिंग रिक्वेस्ट करेक्शन चेंजेस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। मॉडिफाइड आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं 2 टाइम्स, जो भी आपका वो समय रहेगा 2 बार आप ऐसा कर पाएंगे। वंस मोर करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म व्हाइल मेकिंग रिक्वेस्ट करेक्शन मॉडिफिकेशंस, नो मोर करेक्शन। इसके बाद जो है आपको कोई समय नहीं दिया जाएगा सुधार करने का। उन्हीं को सिर्फ करेक्शन किया जाएगा के लिए मौका दिया जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो पेमेंट कर चुके हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भर चुके हैं और उनको वो मिल चुका होगा कमीशन को कि भाई इनको ये सुधार करना। बाकी जो है चीजें आप इसमें क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, जहां जहां है आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक बेहद ही अच्छी बात है कि सीजीएल सीएचएसएल इस समय कुछ कुछ पैटर्न चेंज हुआ था, इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होता था, हिंदी इंग्लिश आता था 100 नंबर का, तो ये वही है, समय भी आपको उतना ही दिया गया है। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर मोड पे होगा, और ट्रांसलेशन और एस्से रहेगा 200 मार्क्स का, 2 घंटे का, है ना। तो जो पिछली बार चल रहा था वही आपका इस बार भी है। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन हिंदी के। निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा 0.25 का, एक गलती करेंगे तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, एक सही करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। कुल मिला के अगर 4 गलती आप कर देते हैं तो एक क्वेश्चन का जितना सही वाला मार्क्स है वो चला जाएगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द सीबीटी इफ कंडक्टेड मल्टीपल शिफ्ट, नॉर्मलाइज किया जाएगा अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है, खासकर ऐसा होता नहीं है तो फाइनल मेरिट इसमें आपका जो है पेपर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद जो शेड्यूल है ये भी टेंटेटिव है, कोई भी चेंज होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप उसको देख सकते हैं। कोई भी रिवैल्यूएशन का इसमें नहीं रहेगा, बाकी चीज आप देखिएगा। एडमिट कार्ड जो है, एडमिशन सर्टिफिकेट, ये तो एग्जाम से पहले सारा कुछ है ही। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें बता दूं आपको, 2 पासपोर्ट साइज इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट, जब एग्जाम टाइम में जाएंगे तो आप ये सब चीजें लेके जाएंगे, वो तो फिर एडमिट कार्ड आएगा तो एक बार बता दूंगा, है ना। डीवी के टाइम में क्या क्या होगा ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसके बाद जो है आप सभी चीजें इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दिला दूं कि जो गलत पाए जाएंगे या जो भी आप इफ द क्या कह रहा है, इंडल्ज एट एनी स्टेज इन मैल प्रैक्टिसेस लिस्टेड बिलो,
अगर कोई भी इस तरह की गलती करते पाया जाएगा तो उसको डिबार्ड किया जाएगा, यानी एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा इतने साल के लिए। क्या क्या है? कोई भी मटेरियल रफ सीट ये ले जाएंगे तो 2 साल का है, बिना बताए अगर एग्जामिनेशन से निकल गए तो 2 साल का, मिसबिहेविंग और थ्रेटेनिंग, किसी तरह को डराने धमकाने और इस तरीके से 3 साल के लिए डिबार किया जाएगा। जो भी चीजें हैं ये सब आपको नहीं करना है ना। मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स, सप्रेसिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन, सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कोई अगर आप पास नहीं है अभी और कोई जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, तो भी आपको 3 साल के लिए डिबार्ड किया जाएगा। और मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट और फॉल्स, यानी आप इंटेंशनली अगर ऐसा कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको ये किया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको इसमें ये नहीं है कि हाँ किसी ने थोड़ी बहुत गलती अगर जानबूझ के न किया हो, अनइंटेंशनली अगर हो जाता है कि मान लीजिए नेम भरने में अगर एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, फादर्स नेम में थोड़ा बहुत अगर एक वर्ड का ऊपर नीचे हो गया, एक लेटर का, है ना, परसेंटेज में 0.5 की जगह 0.6 इंटर हो गया, तो वो इसमें नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, अनइंटेंशनली किया हुआ चीज है, और उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेते हैं बाद में कि मेरा ये नहीं, इसको ये समझा जाए, है ना। बाकी चीजें आप देख लीजिएगा इसमें। और क्या है, तो फॉर्म जो है 1-2 दिन अच्छे से समझिए, देखिए क्या दिक्कत आ रही है, सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़िएगा, कितने एमबी का क्या चाहिए नहीं चाहिए, किस तरीके से भरना है ना, ये सब चीजें। उसके बाद आपका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में सारी चीजें आपको बनवानी है, जो भी आपका रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है। और ये क्या है, और एक चीज और ध्यान रखिए कि सभी लोग लेटेस्ट जो होगा आप वो बनवाइएगा, लेटेस्ट ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस जो भी है इस सेशन का, मार्च के बाद, खासकर जो क्रीमी लेयर वाले और ये सब जो होता है ना ईडब्ल्यूएस में, जो फाइनेंशियल ईयर में चेंज होते हैं, वो ध्यान रखिएगा कि मार्च 31 के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, इस सेशन का होना चाहिए। पिछला वाला दिक्कत होगा आपको, है ना, इसलिए अभी समय भी है, आप बनवा लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देखिए, फोटो के साथ इसमें बताया है। पर्सनल डिटेल्स भरेंगे इसमें आप, पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद क्या करना है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें बाकी चीजें फिर मांगते जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड फिर आप सेव करेंगे लॉगिन करके। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, इसमें समय बेकार नहीं करूंगा अपना, और आपका भी ये चीजें आप पढ़ सकते हैं आराम से। लास्ट में एक चीज और है, वो मैं आपको दिखा दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला करके, ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपका जो है ये फॉर्म फिल होगा। इसके बाद क्या है, डिफेंस पर्सनल के लिए क्या क्या है, सारे सर्टिफिकेट का जो है, एक्स सर्विसमैन के लिए है। यहाँ देखिए एसटी एससी सर्टिफिकेट अगर कोई बनवाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा वो इस फॉर्मेट में है कि नहीं। फॉर्मेट का मतलब अगर मान लीजिए इसका लैंग्वेज हिंदी में है, कहीं पे बनाया गया है, और ये इंग्लिश में, चीजें हूबहू वही लिखी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। वो लैंग्वेज सिर्फ दूसरा है, वही मैटर है। तो आप इस फॉर्मेट में कोशिश करिएगा, यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए, ये सब चीजें लिखी हो, है ना। इसके बाद आपका ओबीसी के लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए, आप ये मिला लीजिएगा कि चीजें वही लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का है, सारा फॉर्मेट दिया गया है, तो आपको ये बना के रखना है और लेटेस्ट बनवा के रख लीजिएगा, ताकि आगे चल के ये ना हो कि एग्जाम पास कर गए और इसमें प्रॉब्लम आ गई। फिर है आपका ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन का कोड, क्या क्या आपका अगर है तो उसका कोड क्या है। फॉर्म भरते समय में भी कोड पूछे आपको कि कौन सा क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से कोड फिल करना होगा। तो जो भी आपका होगा वो भरेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बीए किया है तो 05 भरेगा, जहां भी पूछा जाएगा। कोई डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में तो वो भरेंगे 04। जैसे मान लीजिए कोई पीजीडीटी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है ये, तो आप ये 04 कोड टिक करिएगा। कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, पीजीसीआर किया है, तो वो 03 करेगा, है ना। इस तरीके से है। हालांकि यहाँ पे एक पीजी डिप्लोमा का एक अलग से दिया गया है, तो आप लेकिन ज्यादातर बेस्ट ये रहेगा कि आप डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है ना, इसमें डिप्लोमा में ये नहीं मेंशन है पीजी है या क्या है, ट्रांसलेशन में डिप्लोमा है, पीजी का यूजी का जो भी है, तो आप ये टिक करिएगा, पीजीडीटी वाले जो भी है बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और, अगर प्रैक्टिस अभी से जो लोग नहीं शुरू किए हैं, तैयारी नहीं शुरू किए हैं, वो तैयारी अभी से शुरू करिए। 2 महीने लगभग एग्जाम के मान के चलिए, अगस्त आपका ये शुरुआत है, पूरा अगस्त आपके पास है, सितंबर आपके पास है, और अक्टूबर में कम से कम मान लीजिए 10-15 दिन उधर, तो 2 महीने से ऊपर है, 2 सवा 2 महीने हैं लगभग आपके पास। तैयारी शुरू किए हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऑलरेडी जो है अभी आज 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हुई हैं, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं
तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे क्लास के रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, ठीक है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्लास के आज ही ये पहला क्लास था, तो इस तरीके से आप जो है क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, है ना। वहां भी आप इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से तैयारी को बुलंद करिए अच्छे से। 7541913370 क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्लासेस शुरू ही हुई हैं, एक दिन हुआ। चलिए फिर और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर संडे टॉक्स में, संडे को हम लोग मिलते हैं, और बीच में अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। और लेकिन जो भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, अभी से पढ़ना शुरू करिए। यही समझिए कि 2 महीने जम के मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर पेपर 2 के लिए भी लगभग आपको 2 महीने का समय रहता है ना। तो जैसी भी तैयारी करिए, जहां से भी तैयारी करिए, बुक लिस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, सारा सर्टिफिकेट उस डेट से पहले है कि नहीं, ये सब आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।